हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे यूरेथ्रा स्ट्रक्चर के ऊपर। इसके विषय में दोस्तों, यूरेथ्रा अर्थात मूत्र नली। मूत्र नली, इसका काम होता है मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालने का, पेशाब को बाहर निकालना। जब पेशाब नहीं कर रहे होते हैं तब ये मूत्र नली अपने आप सिकुड़ कर छोटी पड़ जाती है, मूत्र आना बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही पेशाब का प्रेशर बनता है तो ये मूत्र नली खुल जाती है, ताकि मूत्राशय से पूरा मूत्र मूत्र नली द्वारा बाहर निकाला जा सके। कभी कभी ये छेद छोटा पड़ जाता है, संकरा पड़ जाता है, जिसके कई कारण हो सकते हैं। या तो शरीर की रचना ही ऐसी हो कि तंतु बढ़ जाते हैं। शरीर में कई बार तंतु बढ़ जाते हैं, जैसे देखा नहीं, हमारे शरीर के ऊपर कई जगह कई बार गांठ हो जाती है, मस्से हो जाती है। इसी तरह से यूरेथ्रा में भी कई बार छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, तंतु बढ़ जाते हैं, मांस के तंतु होते हैं, जिनके कारण भी पेशाब पास करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार इसका कारण गोनोरिया, सुजाक अर्थात परमे के कारण भी छेद छोटा छोटा पड़ जाता है। कई बार इसमें सूजन बन जाती है, सूजन के कारण भी छेद छोटा पड़ जाता है। हमने देखा है कई पेशेंट को बेनिनाइटिस की शिकायत हो जाती है, यानी जनेंद्रियों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दाने और जख्म तक बन जाते हैं। उसके कारण भी यूरेथ्रा में अंदर तक कई बार जख्म बन जाने की वजह से भी पेशाब करने में रुकावट का सामना करना पड़ जाता है। पेशाब बहुत जलन के साथ, जो थोड़ा बहुत आता है, बहुत जलन के साथ, बहुत बर्निंग के साथ आता है। मरीज को ऐसा लगता है, जिसको ये शिकायत होती है बेनिनाइटिस या गोनोरिया से संबंधित अगर किसी को शिकायत के कारण यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर हुआ हो, तो पेशाब करते समय व्यक्ति की आंखों में पानी आ जाता है, चीख तक निकल जाती है, इतना दर्द होता है। व्यक्ति जैसे जैसे यूरिन पास करता है उसकी आंखें भर आती है, इतना दर्द और जलन होता है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, जो ये अपनी जो स्थिति बताते हैं, हम उनके अनुसार बताई स्थिति के द्वारा ही आप तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं कि इसमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे पास एक बुजुर्ग पेशेंट हैं जिनको प्रोस्टाइटिस की शिकायत थी। उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसका तो प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, अभी आपकी एज भी है, आप इसका ऑपरेशन करा दें। उन्होंने प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराया। प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराते समय उनको यूरिन नली में यानी यूरेथ्रा में कैथेटर जैसे ही डॉक्टर्स ने डाला तो उसने जख्म, अंदर जख्म पैदा हो गए। जख्म होने से पेशेंट ने डॉक्टर को बताया कि सर मुझे दर्द हो रहा है, ये मूत्र नली हटाओ। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ठीक से ना लगी हो, दोबारा फिर उन्होंने उसी में डाल दी निकाल कर, तो दोबारा फिर उसको की हालत ज़्यादा ख़राब होती चली गई। कुछ समय जैसे ही पेशेंट अपने घर पहुँचे तो उनको यूरिन पास करने में बड़ी दिक्कत होने लगी, बहुत परेशानी होने लगी। यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर बन चुके थे, जख्म हो चुके थे, जगह जगह से नली सिकुड़ चुकी थी। वे फिर डॉक्टर्स को दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये दूरबीन के द्वारा इसमें जो स्ट्रक्चर है वे खोल दिए जाएंगे। लेकिन पेशेंट ने जैसे ही उनसे पूछा कि इसकी गारंटी, कि गारंटी कुछ नहीं है, कई बार ये कुछ समय तक, लंबे समय तक चल जाते हैं और कई बार ये साल 2 साल के बाद फिर दोबारा से इसको खोलना पड़ता है। पेशेंट बहुत परेशान, एलोपैथिक दवाइयों से उनको नफ़रत जैसी हो गई थी। किसी ने हमारे बारे में उनको बताया कि आप होम्योपैथिक में दिखाएं, तो वे हमारे पास आए, क्योंकि मैं उनके कई रिलेटिव मेरे यहाँ आते हैं, उनका ट्रीटमेंट मैं कर चुका था तो, और अदर बीमारी का, तो वे मेरे पास आए। हमने उनकी एमआरआई जो थी वो देखी। देखने में हमने उसमें चेक किया कि उसमें कई जगह यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर बन चुके थे। फ्रेंड्स, इसमें स्ट्रक्चर की बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। कई बार किसी को पेशाब नली में इतनी सुगड़न बन जाती है कि उनको पेशाब निकलना मुश्किल हो जाता है,
यानी पेशाब का बंद पड़ जाता है जिसे कहते हैं, उसके लिए भी बहुत बेस्ट मेडिसिन है होम्योपैथिक में। पहली डोज से ही यूरिन आना शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जिसको भी ये शिकायत हो उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, वैसे तो 40-45 साल की एज के बाद में ज़्यादातर लोगों को प्रोस्टाइटिस की शिकायत होने लगती है। प्रोस्टाइटिस की शिकायत होने के कारण भी यूरिन फ्लो बहुत कम हो जाता है, यानी यूरिन की धार बहुत पतली हो जाती है, पेशाब करने में दिक्कत होती है। लेकिन यदि यूरेथ्रा में ही पेशाब नली जो होती है उसे यूरेथ्रा कहते हैं, यूरेथ्रा में यदि किसी कारण से कोई रुकावट आ जाती है, कोई स्ट्रक्चर हो जाता है, किसी भी कारण से, कई बार चोट लगने की वजह से भी स्ट्रक्चर आ जाते हैं। कई बार बहुत से व्यक्ति जो यंग एज में, जवानी में बहुत ज़्यादा इंटरकोर्स कर लेते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, उसकी वजह से भी यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर आना स्वाभाविक सी बात है। फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर किसी भी कारण से बनाओ, आपके लिए होम्योपैथिक में इससे बेस्ट इलाज कोई नहीं है। सबसे बेस्ट मेडिसिन हम आपको बताएंगे, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि आपको स्ट्रेचर किस कारण से है। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप दवाई को अपने आप स्वयं ना लें, अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। आप हमें कमेंट करके भी हमारे से भी जानकारी ले सकते हैं। आपको सही सजेस्ट किया जाएगा, सही राय दी जाएगी, सही मेडिसिन दी जाएगी। हमारे यहाँ से कोरियर के द्वारा भी पेशेंट को, जो दूर दराज के होते हैं, उनको कोरियर के द्वारा भी मेडिसिन पहुँचाई जाती है। हम मेडिसिन चार्ज लेते हैं या कोरियर चार्ज लेते हैं, किसी से कोई कंसल्ट फीस नहीं लेते। ये मैं अपनी कई वीडियो में पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। फ्रेंड्स, यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर होने के लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है, जैसे क्लेमाइट्रिस है, थियोसिनोमाइसिन है, फास्फोरस है, साइलीशिया है, कैलकेरिया फ्लोर है। ये मेडिसिन, क्योंकि ये रिस्की केस होता है, इसमें आप डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन ले तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने में मिलेंगे। कई एक को जैसे यूरिन आना बंद हो जाता है, आता है तो बहुत बूंद बूंद करके आता है, बहुत थोड़ा पेशाब आता है, यूरिन एक बार में पास नहीं होता पूरी तरह से, या जिनको पेशाब का बंद लग जाता है उनके लिए भी बहुत बेस्ट मेडिसिन है। जिनको पेशाब का बंद लग जाता है, यदि वे कैम्फोरा मेडिसिन 6 पोटेंसी में हर 10-10 मिनट के बाद कुछ डोज लेते हैं तो कैसा ही पेशाब का बंद लगा हो, ये मेडिसिन उसको खोल देती है। जिनको स्ट्रक्चर के कारण कई बार यूरिन पास करने में दिक्कत होती है, यूरिन एक बार में पूरा साफ नहीं होता, बूंद बूंद करके पेशाब आता है, थोड़ा थोड़ा पेशाब करने के बाद पेशेंट को फिर थोड़ी देर बाद फिर जाना पड़ता है, यानी उसका बाथरूम में आना जाना लगा ही रहता है जब तक पूरी तरह से ब्लैडर खाली नहीं हो जाता। इसमें सबसे बेस्ट मेडिसिन है क्लेमेट्रिस। इस मेडिसिन की आप 30 पोटेंसी में 2-3 बूंद डायरेक्ट टंग के ऊपर हर घंटे 2 घंटे बाद दें, जब तक यूरिन आपको क्लियर आना शुरू नहीं हो जाता। इसी तरह से स्ट्रक्चर के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन इसमें साइलीशिया है। जिनको स्ट्रक्चर घाव के कारण बन चुके होते हैं, जैसे कहीं भी घाव बन जाते हैं और घाव बनने के बाद जब वे घाव ठीक होते हैं तो वहाँ पर एक उभार जैसा रह जाता है उस घाव का, उसके लिए साइलीशिया बहुत बेस्ट मेडिसिन है। इसी क्रम में बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है फास्फोरस। फास्फोरस भी जिनको बहुत ज़्यादा जलन होती है या बहुत ज़्यादा जिन्होंने अपनी लाइफ मास्टरबेशन करने में या अन्य किसी तरह से गलत तरीके से इंटरकोर्स करने या हस्त मैथुन या कोई भी अन्य किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा मैथुन करने वाले पेशेंट को भी ये अक्सर दिक्कतें हो सकती है। अधिकतर कारण इसका होता है या यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बहुत ज़्यादा बीमार रहा हो, तो उसको बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन खानी पड़ी हो, तो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के कारण भी यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर बनने शुरू हो जाते हैं, पेशाब नली में सिकुड़न बनने लगती है, पेशाब नली में जलन होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा सूजन बनने लगती है। तो ये भी अन्य इसके अनेकों कारण हैं। फ्रेंड्स,
एलोपैथिक मेडिसिन का सभी जानते हैं कि यदि हम किसी एक बीमारी में एलोपैथिक कोई भी मेडिसिन, कोई एंटीबायोटिक्स या कोई भी लेते हैं, तो एक जगह फ़ायदा करती है तो दूसरी जगह वो हानि पहुंचाने का कार्य करती है। यानी यदि एंटीबायोटिक्स आप लेते हैं तो उससे आपको अक्सर पेट की तो बहुत बीमारियां पैदा हो जाती है। हाई एंटीबायोटिक लेने से बहुत से पेशेंट का डाइजेशन ख़राब हो जाता है, लूज मोशन होने लगते हैं, कई एक पेशेंट को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। तो ये मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के भी कारण हो सकते हैं। लेकिन यदि स्ट्रक्चर कैथेटर की वजह से या अन्य किसी कारण से आए हों, कोई भी कारण कोई भी हो, होम्योपैथिक में बहुत बेस्ट मेडिसिन है स्ट्रक्चर की। बशर्ते आपको ऑपरेशन से बचा देती है मेडिसिन, लंबे समय तक मेडिसिन खानी पड़ती है, लेकिन आपको एक जितना भी आराम देगी मेडिसिन, आप उतने ठीक होंगे। ऐसा नहीं कि आपने मेडिसिन छोड़ दी, आपको छोड़ते ही फिर से परेशानी हो जाती है। ये मेडिसिन जितना आराम करती है वो पेशेंट इतना ठीक हो चुका होता है। एलोपैथिक मेडिसिन कैथेटर का के कारण यदि स्ट्रक्चर आता है या अन्य कारण से स्ट्रक्चर आता है तो वे दूरबीन के द्वारा उसको खोलने का प्रयास करते हैं, जो कि सक्सेसफुल नहीं है। खुद आपको यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हैं तो वे खुद कहते हैं कि गारंटी कुछ नहीं है। आप लाखों रुपया बर्बाद कर चुके होते हैं, आप डॉक्टर को बोलिए कि सर कोई गारंटी है इसकी, आप जो इसमें ऑपरेशन कर रहे हैं या इसमें लेज़र के द्वारा आप इसको, या इसमें कोई पाइप डाल देते हैं कई बार वे, या कहीं जख्म हो जाते हैं तो मुंह के अंदर से आपकी एक स्किन लेकर, पतली सी झिल्ली लेकर उसको स्ट्रक्चर में लगा देते हैं ऑपरेशन करके। तो ये आप यदि आप डॉक्टर से पूछेंगे कि सर गारंटी कितनी है इसकी, कोई गारंटी आपको नहीं देगा। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन आपको पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम है। यदि यूरिन फ्लो के कारण भी कई है, एक तो एज फैक्ट होता है। यदि एज ज़्यादा होने के कारण यूरेथ्रा सिकुड़ जाता है तो वो एक अलग कारण है। यदि स्ट्रक्चर के कारण आपको दिक्कत है यूरिन पास करने में, तो आप होम्योपैथिक पे जाइए, आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए, आपको बेस्ट मेडिसिन मिलेगी, आपको बहुत जल्दी आराम होना शुरू हो जाएगा। ये मेडिसिन थोड़ा समय लेती है लेकिन बीमारी को जड़ से समाप्त करने की अक्षमता रखती है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।